से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, वनडे सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू होनी है उसमें तो अभी वक्त है, लेकिन एक और बड़ा जो है भारतीय स्पोर्ट्स में एक और बहुत बड़ी बात हो रही है और वो है AFC एशियन कप जो चल रहा है, फुटबॉल टूर्नामेंट जो चल रहा है UAE में। और आज मुकाबला 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार होगा। भारत बनाम होस्ट टीम यानी कि UAE, और बड़ा मैच है भारतीय टीम के लिए। और भारत ने बड़ी शानदार शुरुआत करी थी इस टूर्नामेंट में थाईलैंड जैसी टीम को बड़ा कन्विंसिंगली हराने के बाद सुनील छेत्री की टीम ने। और इसीलिए जो होप्स हैं ब्लू टाइगर्स के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है इस हमारी भारतीय फुटबॉल टीम को, जिस तरह से मैन इन ब्लू क्रिकेट में होते हैं। तो ब्लू टाइगर्स से बहुत उम्मीद है कि वो आज ऐसी दहाड़ लगाएंगे कि दोबारा से दूसरी जीत इस टूर्नामेंट में हमें नसीब हो जाएगी। हालांकि करना आसान नहीं होगा क्योंकि भारतीय टीम की अगर फीफा वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो शायद इस समय 97 है एंड UAE आर रैंक्ड 79। और इन दोनों टीमों के बीच में अब तक 13 मुकाबले हुए हैं। 8 बार UAE जीता है और 3 बार भारत ने भी उनको हराया है। तो ये शायद कहीं ना कहीं एक होप जगा रहा है कि भारतीय टीम उनको हरा सकती है। हमने पहले भी किया और दोनों टीमें इससे पहले जब भिड़ी थी तो वो 2011 में था जब 2-2 का ड्रॉ खेला गया था। तो मेरे साथ रोहित हैं और अबरीश मीना भी हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे इस मुकाबले की, क्योंकि 3 ही मुकाबले जो हैं अभी स्टार्टिंग में भारत को खेलने हैं। पहला उन्होंने थाईलैंड के खिलाफ जीत लिया है और आज बारी UAE की है। रोहित, आपने आंकड़ों का जिक्र किया। आंकड़ों का बड़ा मज़ेदार बात है। आंकड़े हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, क्रिकेट में हम करते रहते हैं, लेकिन फुटबॉल में दिलचस्प बात यह है कि आंकड़ों को आप अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उनका। और सबसे बड़ी बात यह है जो आपने पॉइंट उठाया कि अगर हम फीफा रैंकिंग्स को देखें तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है UAE की टीम से पार पाना। लेकिन जो दिलचस्प बात लगी, पिछले मैच ने सिर्फ आपको एक उम्मीद नहीं दी है कि आप बड़ी तरह से जीत जाओगे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट हाफ देखें तो वो 1-1 था और उसके बाद आपकी टीम ने मैं कहूँगा कि फॉरवर्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा पास ऑन गेम खेला और काउंटर अटैक्स जिसे कहते हैं या बॉल को प्लेस करना विंग से फिर मिडिल में, फिर चाहे वो फिर सुनील छेत्री हो, चाहे फिर JJ हो, चाहे फिर अनिरुद्ध थापा हो, इन लोगों ने अच्छा गेम खेला। और उसने कहीं ना कहीं भारतीय फैंस के जो फुटबॉल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं उनको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दे दिया है कि हाँ यार, हमारी टीम शायद काउंटर अटैक के जरिए या वो जो फॉरवर्ड में जो हमारे पास पावर है ना उसके जरिए। मुझे बस चिंता डिफेंस में है कि क्या डिफेंस और जो संधू खड़े रहते हैं गोलकीपिंग पोस्ट पे, क्या वहां पे हम इतने स्ट्रांग हैं। शायद अबरीश, हमारा डिफेंस पिछले मैच में आपको लगता है कि इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारा डिफेंस हेल्ड वेरी स्ट्रांग और उनने काफी कुछ जो थाईलैंड का अटैक है वो बचाया। डेफिनेटली थाईलैंड एक्चुअली पास करने में काफ़ी अच्छी है। सो बेसिकली फॉर द फर्स्ट हाफ उन्होंने काफ़ी हद तक, ऑब्वियसली वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे थे इंडिया को, विच वाज एक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्ट किया गया था कि ट्रबल करेंगे ही। बट फिर भी आई से कि पोजिशनिंग बहुत अच्छी रखी थी इंडियन डिफेंस ने एंड कॉम्पैक्ट थे काफ़ी, जिसकी वजह से थाईलैंड को भी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी थी टू ब्रेक थ्रू। एग्जैक्टली जो पॉइंट, आई पिक अप द सेकेंड हाफ का पॉइंट, जब इंडिया ने अटैक करना शुरू किया एंड स्पेशली इतनी जल्दी जब सेकेंड हाफ में आने के बाद सुनील छेत्री ने गोल कर दिया था, जो कि दूसरा गोल हो गया था इंडिया का, एंड थाईलैंड ट्रेल करने लग गई थी, तो थाईलैंड इक्वलाइजर के लिए जा रही थी। थाईलैंड चाहती थी कि कम से कम 2-2 फौरन कर दें ताकि आगे हम खेल सकें, जिसकी वजह से उन्होंने अपना डिफेंस बहुत ओपन कर दिया था एंड इंडिया वर एबल टू प्ले थ्रू। यहाँ पे अगेंस्ट UAE इंडिया के लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ ये होने वाली है कि UAE आर अ वेरी फिजिकल साइड। थाईलैंड बिल्कुल फिजिकल नहीं है। इनफैक्ट थाईलैंड के हिसाब से हमारे प्लेयर्स वर ज़्यादा फिजिकली ज़्यादा फिट, मतलब बिग एंड रोबस्ट, या फिजिकल एडवांटेज था इंडिया के पास अगेंस्ट थाईलैंड, जो कि उनके पास UAE के अगेंस्ट नहीं होगा। एंड UAE एंड बहरैन मैच, जो UAE का पहला मैच था जो कि 1-1 ड्रॉ हुआ था, अगर वो देखा गया हो तो इट वाज वेरी क्लोज और बहुत फिजिकल गेम हुआ था। सो एक्चुअली दैट इज गोइंग टू बी टफ फॉर इंडिया। अबरीन ने ये बात कही फिजिकल, और यही जो कंसर्न है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो है भारत के कोच, उन्होंने भी ये कही है कि पोजीशन हमारे पास जो है वो रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा कि हम बड़ी इजीली जो गेंद है वो थाईलैंड को दे रहे थे, हमने बनाया, लेकिन उसके बाद जो है हम बीच में गेंद को खो रहे थे, विच इज़ वेरी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि क्योंकि हम जीते हैं
तो बहुत सारी जो कमियां हैं वो सारी जो है जीत छुपा देती है। लेकिन कोच का भी यही मानना है कि गेंद अगर अपने पास आ गई तो उसको छोड़ो मत रोहित। लेकिन मेरे हिसाब से आप उन कमियों को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट हाफ का गेम देखेंगे इंडिया वर्सेस थाईलैंड में। इंडिया वर्सेस थाईलैंड में फर्स्ट हाफ में आप बहुत वल्नरेबल रहे। आप कह सकते हैं कि शायद कई बार आप लकी भी रहे कि थाईलैंड कुडंट स्कोर, बट लेकिन जब जैसा बताया कि सेकेंड हाफ में इंडिया लाइक कि बहुत ज़्यादा अटैकिंग गेम खेलता गया, और वो जो जस्ट हाफ के बाद जस्ट जो गोल आ गया पहला, उसने इंडिया को एक बूस्ट दे दिया, और उसके बाद फिर इंडिया नेवर लुक बैक। उसके बाद सिर्फ ट्रायल करता रहेगी थाईलैंड की टीम की, अब हम इनकी बराबरी करेंगे। जब तक वो बराबरी की सोचते हैं, इंडिया वो अगेन अहेड। फिर इंडिया ने 3-1 लीड कर लिया, देन दे इवेंचुअली एंडेड विद 4-1। लेकिन अगर आप उस हाफ टाइम से पहले का गेम देखें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको पाँव अभी ज़मीन पर ही रखने हैं, आसमान में उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपने बहुत सारे लूप होल्स छोड़ रखे थे। और वो फर्स्ट हाफ जो भी देखेगा वो आसानी से समझ जाएगा कि यहाँ से गेंद निकल सकती थी, यहाँ से गेंद निकल सकती थी, यहाँ पे आपको गोल पड़ सकता था, यहाँ पे आपका डिफेंस लैक करा। और मैं तो डिफेंस और मिड में अभी भी मुझे थोड़ी सी टेंशन है, अगर आप सच पूछे तो। मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि फर्स्ट मैच में फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा नर्वस थे इंडिया। हम पहला मैच भी था, बहुत सारे एग्जैक्टली और बहुत सारे लोगों के लिए पहला एशियन कप है ये, बहुत सारे लोगों के लिए पहला एशियन कप है। सो बिल्कुल गुरप्रीत जिन्होंने पिछला मैच खेला ही नहीं था, पिछला एशियन कप खेला ही नहीं था, और सुनील छेत्री, तो सबके लिए पहला था एंड इट वाज बहुत ह्यूज मैच था। तो आई आल्सो थॉट कि वो काफी नर्वस थे। हम टेक्निकली कहें तो सिर्फ एक प्लेयर है आपके पास जिसने खेला हुआ है। एग्जैक्टली खेला जिसने है वो एक्चुअली सुनील छेत्री हैं। लेकिन अभी एक चीज है, और ये कंट्री जब खेलती है तो हम एक ऐसा कंपैरिजन कर सकते हैं जो नॉर्मली हम नहीं कर पाएंगे। लायनल मेसी, सुनील छेत्री 67 गोल्स, और उनसे भी आगे निकल गए। मैंने फेसबुक पोस्ट डाला इस पे। बताइए आपने और मैंने साथ ही इंटरव्यू किया था, मुझे ये याद है, मैं उस समय अलग पब्लिकेशन के लिए था, और उन्होंने कहा भी था कि आज तक को गोल्डन माइक का सबसे शानदार मेसी वाला इंटरव्यू नहीं, वर्ल्ड कप से पहले मैं मजाक कर रहा था, लेकिन लायनल मेसी को भी इंटरव्यू करेंगे किसी दिन। लेकिन हाँ बताइए। नहीं, ये कंपैरिजन तो मतलब ये वही जो आप बात कर रहे थे शुरू में ना, आंकड़ों की बात जो हो रही थी, तो हम उसे बहुत अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो कंपैरिजन हो जाता है। बिल्कुल, मतलब आप सुनील छेत्री ने जो अचीव किया उसको बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते, स्पेशली क्योंकि उनका ज़्यादातर करियर एक ऐसी टीम के साथ रहा है जो पॉसिबली मिडफील्ड में तो स्पेशली बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो टू बी विद दैट टीम और उसके बाद इतने सारे गोल्स कंट्री के लिए स्कोर करना, कहीं ना कहीं सुनील छेत्री ने कंट्री को रखा है ऊपर पूरा अपने बैकबोन पे। तो इट्स ह्यूज। 100 की रैंकिंग से आप 97 तक एक देश को ले आए हैं। हालांकि हमारा हाईएस्ट जो रहा है वो 94 रहा है, शायद 96 में, 1996 में। उसके बाद जब से सुनील छेत्री की एंट्री हुई है, वी आर अराउंड 125, और इससे जब हम नीचे की तरफ आए तो इट्स ऑलवेज अ वन मैन शो, इट्स अ वन मैन शो, और वो सुनील छेत्री का है। और अगर आपने मेसी वाली बात की तो मैंने उनसे सवाल किया था ये कि सर ये एक बहुत ही प्रिविलेज है आपके लिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट नंबर 1, उस समय लियोनेल मेसी एट नंबर 2 एंड नाउ सुनील छेत्री एट नंबर 3। तो अगर आप पहले दो बड़े नाम देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं, और आर्ग्यूबली आप कह सकते हैं कि 10 साल तक फीफा बैलन डोर तक किसी को पहुंचने तक नहीं दिया इन दोनों ने। लेकिन व्हेन यू सी सुनील छेत्री देयर, आप प्राउडली कह सकते हैं कि नहीं, तो बट ही वाज वेरी, मतलब जैसे वो हैं बहुत शानदार हैं, बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है। उन्होंने कहा कि मैंने जिन टीम्स के खिलाफ खेला है आप उन्हें भी देखिए, और उन्होंने जिन टीम्स के खिलाफ खेला है आप उन्हें भी देखिए। तो ही इज़ वेरी हम्बल, और वो जानते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया है। बट हमारे लिए तो वो वेरी क्लोज टू लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास टीम भी उसी स्तर की रही है अपने साथ में। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें तो आ जाती हैं। वही बात है कि बीइंग, जब हम पुर्तगाल की बात करते हैं तो फिर रोनाल्डो अगेन इज अ वन मैन शो। ट्रू। कभी उनको पेपे और लुकिंग एट वर्ल्ड कप्स, लियोनेल मेसी का भी वही कह सकते हैं। अर्जेंटीना एज कंपेयर टू इंडिया और पुर्तगाल इज अ ग्रेट टीम, बट परफॉर्मेंस वाइज आई वुडंट से, परफॉर्मेंस वाइज वो ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है, बट सही बात है। और आप किस तरह से इस पूरे मैच को देख रहे हैं? मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं तो उम्मीदें लगा के बैठा हूँ कि इंडियन टीम करेगी,
ब्लू टाइगर्स जो हैं हमारे आज भी कुछ कमाल करेंगे। नॉकआउट राउंड में पहुंच जाएगी अगर आज जीत जाती है तो नॉकआउट में टेक्निकली मोर और लेस पहुंच जाएंगे क्योंकि बड़ी अचीवमेंट होगी। हाँ, यूएई बहरैन का 1-1 पॉइंट है एज ऑफ नाउ। इंडिया वैसे भी टॉप, क्योंकि यूएई ने पहला ड्रॉ खेला इसलिए इंडिया को यहाँ पे एक एडवांटेज है। और जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले इंटरव्यू भी किया था, और जो हमारे अध्यक्ष हैं जो फुटबॉल फेडरेशन के, प्रफुल्ल पटेल, साथ में सुनील छेत्री भी थे, तो मेन जो गोल उन्होंने कहा था कि अब हमें ना सिर्फ एशियन ड्रीम जो है अपनी रियलाइज़ करनी है, बल्कि 2026 यानी वर्ल्ड कप जो होना है 2026, वो वाली ड्रीम भी रियलाइज़ करनी है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा स्लॉट्स अवेलेबल है। मतलब एशिया से 22 नहीं देख रहे हैं, 2026 वो रियलिस्टिक हो रहे हैं। 2026 भी बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी अगर हम कर जाते हैं क्वालिफाई 2026 वर्ल्ड कप के लिए। तो उसको रियलाइज़ करने के लिए आपकी जो ड्रीम है कि वर्ल्ड कप में, क्योंकि एशिया से काफ़ी स्लॉट्स हैं इस समय वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई करने के लिए, तो अल्टीमेट गोल वही है कि 2026 जो है वर्ल्ड कप 2026 कुड बी अ फिक्सचर ऑफ 64 टीम्स। ये ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी। तो इंडिया यहाँ पे आई वुड लाइक टू कोट सुनील छेत्री ओनली, जो सुनील छेत्री ने हमको कहा था कि हमें ना हमेशा पहले देखना चाहिए कि हम एशिया में टॉप 5 में रहे, टॉप 5 में टिके रहे, उसके बाद हमें वर्ल्ड कप का सोचना चाहिए। क्योंकि अभी हम एशियन कप के लिए भी क्वालिफाई इसलिए क्योंकि टीम्स बढ़ा दी गई एशियन कप में भी। एग्जैक्टली। तो वही रियलिस्टिक टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स लेके चले, ज्यादा दूर ना सोचे तो बेहतर होगा। कॉन्स्टेंटली हिट करेंगे। एग्जैक्टली। एक नॉर्मल कांस्टेंट ये रहना चाहिए बिफोर थिंकिंग ऑफ समथिंग सो ह्यूज। या तो आपकी प्रेडिक्शन आज की? मैं तो कह रहा हूँ बस इंडिया जीत जाए। नो प्रेडिक्शंस। आई थिंक आई थिंक सॉर्ट ऑफ आई एम लाइक स्पोर्ट्स को लेकर के थोड़ा सा सुपरस्टिशियस। आई डोंट थिंक आई गो फॉर प्रेडिक्शंस बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि इफ आई से समथिंग तो हार जाएगी। आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग दैट वी माइट गो फॉर अ ड्रॉ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलिए, ड्रॉ भी हुआ तो यूएई जैसी टीम के खिलाफ बड़ी अचीवमेंट होगी। आपकी प्रेडिक्शन? मैं तो सोच रहा हूँ कि जीतेंगे, जीतना चाहिए। हम उम्मीद करें, बेस्ट की उम्मीद करें, उसके बाद रिजल्ट जो है की बात आती है तो और हमारी जो टीम है इस समय जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई है, और वो भी जानते हैं कि हमने यहाँ तक जो अचीव किया है वो काफ़ी बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना बड़ा देश है क्या, हम जो छोटे छोटे देश हैं वो इतनी अच्छी टीमें निकाल लेते हैं, लेकिन फुटबॉल में अगर हम यहाँ तक भी पहुँचे हैं और आगे का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। तो 9:30 बजे का इंतज़ार करेंगे सब लोग यहाँ पर। ज़रूर इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए अपनी दुआएं दें, भारतीय टीम को, सुनील छेत्री को, जे को, सारे टीम मेंबर्स को, और उम्मीद करें कि आज यूएई के खिलाफ भी भारत जो है वो जीत दर्ज करे और ऑलमोस्ट जैसे कहा है कि नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग।